बदल दे। इस देश में बड़े सीने का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। इस बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को हराना है। अमेठी के सियासी अखाड़े की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो चुकी है। 3 सबसे अहम खिलाड़ी जीत के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। कल राहुल गांधी के लिए सोनिया ने 10 साल बाद अमेठी में रैली की, तो अब आप के दावेदार यानी कि कुमार विश्वास के लिए केजरीवाल रोड शो करने वाले हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अगले 1 नहीं बल्कि 3 दिनों तक केजरीवाल अमेठी में ही टिके रहेंगे। अमेठी इन दिनों पॉलिटिकल एक्शन का केंद्र बना हुआ है। देश की नजर कांग्रेस के इस सबसे मजबूत किले पर टिकी है। अमेठी से हाथ को बेदखल करने के लिए झाड़ू और कमल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इस जोर आजमाइश में इन सभी उम्मीदवारों की ताकत बढ़ाने के लिए पार्टी के सबसे ताकतवर चेहरे भी साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को हराना है। जनता कहती है राहुल जी बैठो हमारे साथ, बातचीत करो, जवाब ही नहीं देते किसी चीज। ईमानदार राजनीति की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पहचान, फक्कड़ और अक्खड़ नेता की छवि। देश को कांग्रेस और बीजेपी से मुक्त कराने का मिशन है। वाराणसी से मोदी के खिलाफ उम्मीदवार हैं, लेकिन फिलहाल अमेठी में कुमार विश्वास के समर्थन के लिए मौजूद हैं। मकसद है राहुल को अमेठी से हराने का और इसलिए 3 दिन कांग्रेस के गढ़ में ही गुजारेंगे। राहुल की सीट बचाए रखने के लिए मां सोनिया गांधी ने शनिवार को 10 साल के बाद अमेठी में रैली की, तो अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। कुमार विश्वास की जीत के भरोसे को और मजबूत करने के लिए अब केजरीवाल रोड शो और रैली करने वाले हैं। केजरीवाल काशी से देर रात ही अमेठी पहुंच चुके हैं। अमेठी में लंबा चौड़ा रोड शो है। एक कार्यक्रम तय है और तैयारी भी उसी तरीके की। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 जगहों से केजरीवाल का कारवां गुजरेगा। सबसे पहले सुबह 8 बजे केजरीवाल का रोड शो टिक्कर मफी से शुरू होगा। सुबह 9 बजे केजरीवाल अयोध्या नगर पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हुए रोड शो 10 बजे दुर्गापुर पहुंचेगा। दुर्गापुर के बाद 12:30 बजे केजरीवाल का काफिला संग्रामपुर में कदम रखेगा और दोपहर 2 बजे अमेठी में लोगों से मिलेंगे केजरीवाल। और सबसे आखिर में शाम 4 बजे केजरीवाल का रोड शो गौरीगंज में दाखिल होगा। कुमार विश्वास अमेठी में पिछले करीब 2 महीने से डेरा डाले बैठे हैं। गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में 3 दिनों तक केजरीवाल का साथ कुमार के विश्वास को यकीनन और ज्यादा बढ़ाएगा। अमेठी से अनुराग ढांडा के साथ आज तक ब्यूरो। कुमार विश्वास शुरू से ही अमेठी में राहुल के खिलाफ जीत का दावा करते आ रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल बार बार ये कहते आ रहे हैं कि भारत की राजनीति बदलनी है तो अमेठी से राहुल को हराना बेहद जरूरी है। अपने इसी मकसद को परवान चढ़ाने के लिए केजरीवाल खास प्लानिंग के साथ अमेठी पहुंच रहे हैं। पूछो इन नफरत फैलाने वाले चाइनों से, कभी हलियापुर आए आपसे मिलने? अमेठी के लिए मतदान में अब सिर्फ 16 दिन का वक्त बचा है। अमेठी की तकदीर तय होने में समय का फासला बेहद कम है, लेकिन पहली बार संसद के गलियारे में दाखिल होने की कोशिश में कुमार विश्वास के लिए चुनौती का दायरा उतना ही बड़ा है। हालांकि कुमार को विश्वास है कि इस बार अमेठी की जनता का राहुल के खिलाफ मोह भंग जरूर होगा और झाड़ू हाथ पर हावी होगा। और अमेठी के रामलीला मैदान में 50,000 से ज्यादा आए हुए अमेठी वालों ने जब हुंकार भरी और गांव-गांव में गया, 40 रात गांव में सोया, 1100 साढ़े 1100 गांव में घूमा, उसके बाद आज नामांकन पर यह तय हो गया कि विजय का विश्वास सुनिश्चित है। अब तो अमेठी में कुमार विश्वास को केजरीवाल का भी साथ मिल गया है। 3 दिनों तक केजरीवाल अमेठी में कुमार विश्वास के पक्ष में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। कुमार विश्वास के अमेठी से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद केजरीवाल का ये पहला अमेठी दौरा होगा। अमेठी के कांग्रेसी किले को जीतने के लिए केजरीवाल पूरे इलाके का दौरा करने वाले हैं। केजरीवाल भी जानते हैं कि पिछले 47 सालों से अमेठी में सिर्फ कांग्रेस का ही दबदबा रहा है और 2 बार ही यहां से गैर कांग्रेसी उम्मीदवार दिल्ली तक का सफर तय कर पाए हैं। उसमें भी 1980 के बाद अब तक 34 सालों में
करीब 1 साल के लिए ही अमेठी वासियों ने कांग्रेस से बेवफाई की है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की ओर से कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल ने इस असंभव को संभव कर दिखाने का बीड़ा उठाया है। इसलिए शायद ही कोई ऐसा मौका होगा जब केजरीवाल ने अपने प्रण को दोहराया न हो। यही हाल राहुल गांधी का है। हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे उतर जाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। देश के लोग अब मन बना चुके हैं कि इस बार राहुल गांधी को हराना है। इस बार पूरे देश का चुनाव केवल 2 संसदीय क्षेत्रों में होगा, केवल अमेठी के अंदर होगा और वाराणसी के अंदर होगा। दोस्तों, आप इमेजिन, कल्पना करके देखो, 16 मई का दिन है, आप टीवी के सामने बैठे हो, अचानक रिजल्ट आता है, राहुल गांधी अमेठी से हार गए। केजरीवाल अमेठी में खास मुद्दों को लेकर राहुल गांधी को घेरेंगे और इलाके के कम विकास, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को अपना हथियार बनाएंगे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी मिशन से पहले अपना पूरा होमवर्क करते हैं और अमेठी कोई अछूता नहीं। जीत किसी की भी हो, लेकिन इतना तय है कि कुमार और केजरीवाल की डबल शक्ति बाकी उम्मीदवारों के लिए राह आसान नहीं छोड़ने वाली। आज तक ब्यूरो। अमेठी से राहुल गांधी पिछले 2 बार से सांसद हैं। राहुल को अमेठी का लाडला तक कहा जाता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा पेचीदा हो चुका है। कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी से कड़ी चुनौती मिल रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के गढ़ में ही राहुल को सुरक्षित रखने के लिए मां सोनिया और बहन प्रियंका दोनों वोट मांग रही हैं। सबसे पहले 2004 में अमेठी के सियासी अखाड़े में राहुल गांधी ने जीत का स्वाद चखा। 2009 में फिर अमेठी से संसद का सफर तय किया, वो भी रिकॉर्ड मतों से। और अब बारी जीत की हैट्रिक जमाने की है। लेकिन इस बार अमेठी के दंगल को जीतना कांग्रेस उपाध्यक्ष के लिए आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास और बीजेपी की स्मृति ईरानी, ये वो 2 चेहरे हैं जो इस बार अमेठी के आईने से राहुल की तस्वीर को हटाकर अपनी तस्वीर चस्पा करने का इरादा लेकर आए हैं। हालांकि कठिन मुकाबले की इस घड़ी में बेटे की मदद के लिए मां को सामने आना पड़ा। सोनिया गांधी 10 साल बाद पहली बार सोनिया गांधी ने अमेठी में रैली की। बेटे राहुल के लिए मां भी जानती हैं कि इस बार सफर आसान नहीं रहने वाला। राहुल को अमेठी का लाडला कहा जाता है और इस भावनात्मक रिश्ते की नब्ज पकड़ते हुए सोनिया ने भी लोगों से राहुल का फिर से सहारा बनने की अपील की। 2004 में अमेठी को अपना बेटा दिया। राहुल ने आपके साथ मिलकर पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया है और मुझे बेहद खुशी है कि अमेठी परिवार की जो जिम्मेदारी मैंने राहुल के कंधों पर डाली उसे वो निभा रहे हैं। राहुल के लिए पूरा गांधी परिवार इस बार जोर लगा रहा है। सोनिया गांधी नामांकन के वक्त भी राहुल के साथ थी और राहुल की गैर मौजूदगी में अमेठी के लोगों से भी मुखातिब हुई। अमेठी केवल हमारे कर्म भूमि ही नहीं है, ये वो भूमि है जिसकी संतानों ने हमारे परिवार के सदस्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। मां के अलावा बहन प्रियंका ने भी भाई राहुल के लिए अमेठी में मोर्चा संभाला हुआ है। राहुल के प्रचार की कमान भी प्रियंका के पास ही है। समझना आसान है कि नतीजों के मामले में कम से कम अमेठी से गांधी परिवार किसी अनहोनी के लिए तैयार नहीं है। 1984 के बाद पहली बार चुनौती दोहरी और तगड़ी है, लिहाजा पूरा परिवार हार की अनहोनी को दूर करने में डटा है। आज तक ब्यूरो। राहुल और कुमार विश्वास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी का भी दावा है कि इस बार अमेठी में नया इतिहास बनेगा और हाथ से परेशान जनता कमल के साथ जुड़ेगी। अमेठी में राहुल के हाथ को मजबूत करने के लिए मां सोनिया और बहन प्रियंका ने मोर्चा संभाला है, तो राहुल के अरमानों पर झाड़ू फेरने के लिए कुमार विश्वास का साथ दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन बीजेपी की ओर से उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने फिलहाल अकेले ही मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि अमेठी की जनता है तैयार कि दिल्ली में अब की बार मोदी सरकार।
गांव-गांव घूमकर स्मृति ईरानी राहुल गांधी और कुमार विश्वास के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने की जुगत में है और जनता का समर्थन उन्हें अपने सपने के और करीब ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जनता के बीच में जब जब जा रहे हैं तब अमेठी की जनता हमसे कह रही है कि हम परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। आप अपना संपर्क हम लोगों के मध्य में इस प्रकार से बढ़ाइए कि ये परिवर्तन हो पाए। लेकिन अब लोकसभा तक पहुंचने का मंसूबा लेकर अमेठी में हैं। छोटे पर्दे की दुनिया से निकलकर कमल पर सवार हुई और पार्टी ने भी भरोसा जताते हुए कांग्रेस के गढ़ अमेठी में जंग जीतने के लिए भेज दिया। स्मृति का भी दावा है कि इस बार अमेठी में राहुल गांधी का तिलिस्म जरूर टूटेगा। 10 वर्ष से सत्ता रही है केंद्र में कांग्रेस पार्टी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी विकास का कोई काम यहाँ नहीं कर पाए हैं। अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है। हालांकि स्मृति के सामने मुश्किल ये है कि वो इलाके से अधिक वाकिफ नहीं हैं और उन पर तमगा बाहरी उम्मीदवार होने का भी लगा है। लेकिन कुल मिलाकर अमेठी के अखाड़े में 3 सबसे बड़े सियासी खिलाड़ियों में जोर की टक्कर होना तय है। अमेठी से कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो।